एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों में अनगिनत कहानियां बसी थीं। उस घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी दादी सावित्री, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार की नींव बनाने में लगा दी। जब वो जवान थीं, तब जमाना बहुत कठिन था। घर में खाने के लाले थे, पति खेतों में दिन रात मेहनत करते थे और सावित्री अकेले 5 बच्चों को संभालती थी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी आंसू किसी को नहीं दिखाए। वो कहती थी, दर्द छुपाना नहीं, दर्द से लड़ना सीखो। उनके हाथों की रोटी में जितना प्यार था, उतनी ही मेहनत भी थी। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया जब पूरा गांव कहता था कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा। सावित्री ने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक पढ़ी लिखी माँ ही अपने बच्चों की असली ताकत बन सकती है। उनकी बेटी मीना वो सपना जीने लगी जो सावित्री ने देखा था। मीना ने शहर जाकर पढ़ाई की, नौकरी की और एक मजबूत औरत बनकर वापस आई। लेकिन जिंदगी ने उसे भी आसान राह नहीं दी। शादी के बाद ससुराल में ताने मिले, पति का साथ कभी पूरा नहीं रहा और बच्चों की परवरिश अकेले करनी पड़ी। मीना टूटी, लेकिन गिरी नहीं, क्योंकि उसके जहन में हमेशा माँ की वो आवाज़ गूंजती थी। उसने अपनी बेटी को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि घर में कोई कमी है। उसने हर रात रोकर, हर सुबह मुस्कुराकर जीना सीखा। मीना का संघर्ष अलग था। वो बाहर की दुनिया से लड़ रही थी, लेकिन भीतर से वो उतनी ही मजबूत थी जितनी उसकी माँ। और फिर थी नेहा, मीना की बेटी, तीसरी पीढ़ी। नेहा के पास वो सब था जो दादी ने कभी सोचा भी नहीं था, मोबाइल, इंटरनेट, आज़ादी। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अलग थी। वो दुनिया की नज़रों में खुद को साबित करने की दौड़ में थी। एक दिन जब वो बहुत थकी हुई और टूटी हुई घर आई, तो दादी ने उसका हाथ थामा और बोली, बेटा, हम तीनों ने अलग अलग तूफान झेले हैं, लेकिन एक बात एक जैसी रही, हमने हार नहीं मानी। उस एक पल में नेहा को समझ आया कि वो अकेली नहीं है। उसकी रगों में दादी की हिम्मत है, माँ का धैर्य है, और यही उसकी असली विरासत है। 3 पीढ़ियाँ, 3 संघर्ष, एक ही सच। औरत जब ठान ले तो वो सिर्फ खुद नहीं, पूरी नस्ल बदल देती है।